प्रॉब्लम कुछ इस टाइप की देखने को मिल रही है लोगों को, जो स्क्रीन डलवाने के बाद जो है उनकी जो है टच जो है कम वर्क कर रही है, यहाँ पे अपने आप कभी वर्क करने लगती है या फिर कम वर्क कर रही है। कुछ इस टाइप की जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। उन्होंने जो है अभी रिसेंटली में जो है अपनी जो है डिस्प्ले या फिर टच डलवाई है, तो वहाँ पे ना उनकी जो टच है वो कम वर्क कर रही है। तो इस वीडियो में ना मैं आपको बेस्ट सोल्यूशन दूंगा किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले ना अगर आपकी ना जो टच वर्क नहीं कर रही है, डिस्प्ले आपने डलवाई है, आपने जो भी स्क्रीन डलवाई है, आपकी टच वर्क नहीं कर रही है, तो इसका सबसे जो मेन कारण है वो ये हो सकता है कि आपने जहाँ पे भी जिस भी दुकान पे या जिस भी सर्विस सेंटर पे जो है टच या डिस्प्ले लगवाई है वो प्रॉपरली जो है मदरबोर्ड से कनेक्टेड नहीं है, या फिर कोई भी मिस्टेक है वहाँ पे लगाने में मिस्टेक हुई है जिस वजह से जो है आपकी वर्क नहीं कर रही है, या फिर डिस्प्ले लगाने में प्रॉब्लम हुई हो या फिर टच लगाने में प्रॉब्लम हुई है। पर मैं आपको कुछ सोल्यूशन दूंगा जिन्हें आपको करना है, जिसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और उसके बाद भी नहीं होती है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले ना आपको जो काम करना है वो ये करना है, आपको ना अपने फ़ोन में जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद ना आपको अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट कई बार जो है सॉफ्टवेयर अपडेट करने से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके लिए आपको नीचे जाना है, सेटिंग में अबाउट फ़ोन में जाना है और आपको अपने मोबाइल का जो है सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। अगर आपके मोबाइल के में कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट आया है तो आपको उसे अपडेट कर लेना है, जैसे कि मेरा आया हुआ है, पर मैं अभी आपको लाइव प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा, आपको अपडेट कर लेना है। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल की पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपको अपने डिवाइस को जो है रीस्टार्ट कर देना है। ठीक है, आपको रिबूट का भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है अगर आपके पास कोई और फ़ोन है। मेरे पास रियलमी का फ़ोन है, तो आपको रीस्टार्ट कर देना है, जिसके बाद आपका जो डिवाइस है टर्न ऑफ होके ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएगा। इसके बाद आपको देखना है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई है। इसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, वैसे चांसेस कम है इसके बाद ठीक हो, पर ऐसा नहीं है रीस्टार्ट करने के बाद ठीक नहीं हो गई। कई बार क्या होता है कि टच प्रॉब्लम देखने को मिलती है, रीस्टार्ट करने से ठीक हो जाती है। तो चलिए मेरा फ़ोन ऑन हो रहा है, हम वेट कर लेते हैं। इसके बाद आपको देखना है आपकी प्रॉब्लम ठीक हुई या नहीं हुई है। इसके बाद हो सकती है, अगर नहीं होती है तो आगे मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। गाइस मैं इसमें ये क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि हो सकती है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम जो आपको देखने को मिल रही है ये स्क्रीन रिप्लेसमेंट के बाद जो है देखने को मिल रही है, स्क्रीन डलवाने के बाद आपको देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि जहाँ पे भी आपने दुकान पे या सर्विस सेंटर पे स्क्रीन डलवाई हो तो वहाँ पे उन्होंने जो है स्क्रीन प्रॉपरली सेट ना की हो या फिर टच सही से सेट ना की हो, तब भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ये करना है, इसके बाद देखना है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है नहीं हुई है। अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो लास्ट सोल्यूशन और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा नीचे जाना है और आपको अपने फ़ोन को जो है रीसेट कर देना है। रीसेट करने से पहले ना आपको अपने फ़ोन का जो डेटा है उसका आपको बैकअप बना लेना, क्योंकि इस प्रोसेस में आपका जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी आपको लाइव रीसेट करके नहीं दिखाऊंगा। आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, नीचे जाना है, बैकअप एंड रीसेट पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मैंने गलत ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, बैकअप एंड रीसेट पे जाना है। उसके बाद रीसेट फ़ोन पे जाना है, उसके बाद इरेज ऑल डेटा पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लॉक डाल देना, आगे जो कुछ भी प्रोसेस होता है उसके बाद आपको जो है अपने फ़ोन को रीसेट कर देना है। काफ़ी सिंपल है, आपको एक बार कर देना, उसके बाद आपका फ़ोन रीसेट होता रहेगा, कुछ देर लगेंगे 10 से 15 मिनट। उसके बाद आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा, उसके बाद उसे सेटअप कर लेना। उसके बाद आपको देखना है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है नहीं हुई है। उसके बाद 50% चांसेस हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पर यहाँ पर ना मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोगों को जो प्रॉब्लम है वो स्क्रीन रिप्लेसमेंट के बाद प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो डाउट है वो हमारा सीधे वहीं जाता है कि हमने जो स्क्रीन डलवाई है तो वहाँ पे वो प्रॉपरली सेट नहीं है, हार्डवेयर मिस्टेक है। तो इसके लिए आपको फिर से जो है वहीं पे जाना होगा, सर्विस सेंटर पे जाना होगा, या जिस भी दुकान पे आप डलवा के लाए थे वहीं पे आपको फिर से जाना है और उसे आपको बोलना है इसे ये काम नहीं कर रही है, ये हार्डवेयर प्रॉब्लम है, इसे आप घर पे ठीक नहीं कर सकते। जो भी मैंने सोल्यूशन था वो मैंने आपको बता दिया। इससे अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा नहीं है ये जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया ये यूज़लेस है, ऐसा नहीं है। टच प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाती है रीसेट करने से। ठीक है, पर इसके बाद भी अगर फिक्स नहीं हो रही है तो आप सर्विस सेंटर में विजिट कर सकते हैं, दुकान पे जा सकते हैं और उन्हें बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने ना जो है स्क्रीन डलवाई थी और वो अब स्क्रीन डलवाने के बाद जो है मेरी टच जो है वर्क नहीं कर रही है। तो आप उन्हें बता सकते हैं, फिर वो आपके फ़ोन को ओपन करके उसे रिपेयर करेंगे, इसमें आपके पैसे लग सकते हैं। तो ऐसे करके यही इसका सोल्यूशन है। अगर आप घर पे कुछ ज़्यादा करेंगे तो आप अपने फ़ोन को और ख़राब कर लेंगे। ये जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया ये करना है। उसके बाद भी अगर फिक्स नहीं होती है
तो आपको सीधे सर्विस सेंटर पे जाना होगा, क्योंकि आप अपने फ़ोन को खोल नहीं सकते, स्क्रीन को रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। अगर उसमें कोई गड़बड़ी होगी तो वो आपको दोबारा से सही सेट करके आपको देंगे, जिसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।